यहाँ पर लिली अपनी मॉम को आंसर बैक करना शुरू कर देती है। ये कहते कि मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आप यहाँ पर मुझसे कितना ज्यादा नफरत करती हैं। वो इसके लिए क्योंकि जब मैं यहाँ पर आपकी स्टमक में थी, यानी कि जब आप यहाँ पर मेरे साथ प्रेग्नेंट थी, तब यहाँ पर डैड किसी और के साथ अफेयर कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर मेरे बॉर्न होने के बाद डैड ने मुझे यहाँ पर ऑर्फन भेज दिया था और मुझे यहाँ पर अपनी बेटी मानने से ना कह दिया था। इस वजह से आप यहाँ पर मुझे अबेंडन कर दिया, वो भी चंद पैसे के लिए। एज अ मॉम मुझे नहीं लगता कि कोई बेटी को कोई मॉम यहाँ पर कभी भी अबेंडन कर सकती है, जो कि आपने कर कर प्रूव कर दिया है कि आप तो सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो। आंटी को ये सच बहुत कड़वा लगने लग जाता है। लिली कहती कोई बात नहीं, ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी फ्री टाइम नहीं है जो इस फैमिली में आकर मैं यहाँ पर तुम सबको डिस्टर्ब करूंगी। एंड यहाँ पे वो नोट छोड़कर चली जाती है। ये कहते हैं कि अब से मुझे इस फैमिली में आने की कोई जरूरत नहीं है। डेज़ी मन ही मन सोच होती कि अरे वाह, ये चीज कितना ज्यादा जल्दी हो गई। मुझे तो लग रहा था कि मुझे ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये लड़की तो पहले दिन यहाँ से भाग रही है। जिसके बाद में लिली चली जाती है। इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है, जो कि यहाँ पर उनका तीसरा बेटा होता है। एंड यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर लिली नजर क्यों नहीं आ रही है। तो फिर यहाँ पर उसे वो नोट नजर आता है जहाँ पर लिली उस घर को छोड़कर पहले दिन ही जा चुकी थी। इतने में सोच रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर जा चुकी है। एंड तब यहाँ पर डेज़ी तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोलने लग जाती कि नहीं, हमें यहाँ पर ऐसी लड़की को वापस घर पर नहीं लाना चाहिए। तुम्हें पता है भैया, आते यहाँ पर उसने प्रॉपर्टी के हिस्से की बात करना शुरू कर दी, जहाँ पर मॉम ने कहा कि तुम थोड़े दिन रहो तो तुम हम सभी लोगों के साथ मिलो जुलो तो प्रॉपर्टीज की बात तो होती रहेगी। लेकिन वो लड़की इतनी पागल थी कि उसने रोना धोना शुरू कर दिया और नाटक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर मॉम को कार्डिक अरेस्ट भी आया था। वो तो मैं थी कि मैंने यहाँ पर मॉम को संभाल लिया। एनो चलाक आंटी भी यहाँ पर डेज़ी के साथ नाटक कर रही होती है। लियो को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है कि एकदम यहाँ पर उसे घर पर लेकर आ रहे हैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए, और वो इतनी डिमांडिंग बन रही है। मुझे जाकर यहाँ पर से सबक सिखाना ही होगा। बट डेज़ी और आंटी से जोकने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है अगर वो वहाँ पर गया तो सच्चाई का सामना जरूर होगा। वही दूसरा यहाँ पर होता है लियो, जो कि मानता नहीं है। वो कहते कि नहीं, आप मेरी मॉम हो और वो होती कौन है यहाँ पर आपके साथ इस तरीके से बात करने वाली, जहाँ पर आपकी हेल्थ को इतना ठेस पहुंचे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। एटलीस्ट यहाँ पर उसे आपसे माफी मांगनी जरूर होगी। इतना कहकर वहाँ से वो लिली को ढूंढने के चला जाता है। और यहाँ पर आंटी डेज़ी से कह रही होती कि अब हम क्या करेंगे। लियो तो बहुत फीरियस निकला। डेज़ी बोलती कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक और रास्ता है। और यहाँ पर डेज़ी होती है लियो के साथ में, जहाँ पर वो लोग यही बात का अंदाजा लगा रहे थे कि आखिर लिली जा कहाँ सकती है। तो फिर यहाँ पर डेज़ी का वापस से प्रवचन देना शुरू हो जाता है। वही हमें यहाँ पर लिली को देखते जो कि अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर रही होती है, वो भी क्लब में। और तो यहाँ पर वो ढेर सारे मेल मॉडल्स के साथ में थी और बस यही सोच रही थी कि आखिर प्रीवियस लाइफ में मैंने ये सब कुछ करने के लिए क्यों नहीं सोचा। ये सचमुच बहुत फैंटास्टिक और फन चीज और एंटरटेनिंग